आज का ब्लॉग होने वाला है, हम लोग का जो सफ़र होने वाला है एक जो है गोड्डा से जमशेदपुर। बाइक से करेंगे इस सफ़र को कंटिन्यू। और ये गोड्डा से जमशेदपुर का जो हम लोग का राइड है ये चल रहा है, एक अपाची बाइक से हम लोग राइड कर रहे हैं। और कितना इस गाड़ी में कितना माइलेज है, और ये 160 सीसी का बाइक है। और कितना टाइम हम लोग को लगता है ये गोड्डा से जमशेदपुर। और बीच में व्यू को भी इंजॉय करेंगे, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सा एक व्यू देखने को मिलेगा। जब हम गोड्डा से निकलते हैं तब बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आता है, जो रोड है या फिर वृक्ष है। तो अच्छा लगता है जब आप ट्रैवल करते हैं, विशेष करके बाइक से। और गोड्डा से निकलने के बाद पहला जो स्थान आता है वो है हसदिया। और हसदिया फेमस है सोन पापड़ी मिठाई के लिए, जो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके जैसा स्वादिष्ट और शुद्ध यहाँ पे ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। तो जब भी आएँ हसदिया और इस चीज़ का ज़रूर आनंद लें, फैमिली फ्रेंड को भी खिलाएँ। और हसदिया से निकलने के बाद हम लोग पहुँचते हैं नोनी हाट। और नोनी हाट का यहाँ पे जो है घुगनी मुढ़ी का आनंद ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा मिलता है। और नोनी हाट से थोड़ा सा आगे हम लोग जाते हैं तो हम लोग को मिलता है बासुकीनाथ जाने के लिए रास्ता, जो बाबा वैद्यनाथ का एक स्वरूप है। यहाँ पे अब सावन के महीना में या फिर भादों के महीना में बहुत ही अच्छा एक मेला लगता है, भीड़ होती है, दर्शन करने लोग आते हैं। इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं और नोनी हाट से निकलने के बाद कुछ देर आगे चलने के बाद हम लोग को मिलता है बारापलासी। बारापलासी में ही कुछ दूर घूमने के बाद हम लोग को मिलता है गर्म कुंड का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे गर्म कुंड है जो जनवरी में मेला लगता है। इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं दुमका रिंग रोड। और दुमका रिंग रोड होते हुए ही हम लोग दुमका घुसने से पहले, दुमका शहर से पहले है रिंग रोड। और रिंग रोड से एक तरफ चल जाते हैं मसानजोर कोलकाता साइड और दूसरा तरफ है आसनसोल साइड। तो हम लोग को जाना है आसनसोल साइड। दुमका रिंग रोड से थोड़ा सा आगे जाते हैं, मतलब शहर की तरफ, तो आपको मोड़ी भोटी मिल जाता है, जो यहाँ का बहुत ही फेमस है दुमका का। और इस चीज़ का आनंद लेना चाहते हैं तो इस चीज़ का आनंद लेके आप मार्केट होके भी जा सकते हैं, जो रोड और दूसरा रूट है जो मार्केट होके जाती है और आगे जाके यही रूट में मिलती है। और जगह जगह पे अभी मानसून का वक्त है, तो जगह जगह पे इस तरह का जो सीन है या फिर इस तरह का लोकेशन हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ पे बहते हुए गंगा भरा पड़ा है पानी से लबालब। तो इस तरह का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हरा भरा संसार देखने बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। तो आगे हम लोग चलते हैं। और दुमका से निकलने के बाद हम लोग को दो रूट मिलता है, एक तो जामताड़ा होके जाना पड़ता है और एक आसनसोल, जो चुटोनाथ वाला रास्ता है। चुटोनाथ वाला रास्ता में ही हम लोग को चलना है, जो आगे चल के नाला मछलियाँ होते हुए हम लोग को आसनसोल पहुंचना होता है। और चुटोनाथ है बहुत ही फेमस एक मंदिर है दुमका का, यहाँ पर भी आप आशीर्वाद ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है, काफ़ी भीड़ होती है, पूजा पाठ के लिए अच्छा जगह है। चुटोनाथ नाला मछलियाँ होते हुए जब हम लोग आगे निकलते हैं तो हम लोग की एक नदी मिलती है जिसे दामोदर नदी कहते हैं। और यही नदी बंगाल और झारखंड को अलग करती है। बंगाल उस साइड है और झारखंड इस साइड। तो हम लोग इसी नदी को पार करके हम लोग को घुसना पड़ता है बंगाल बॉर्डर में। और इस नदी को पार करने के बाद हम लोग बंगाल में जब घुसते हैं तो यहाँ पर चाय नाश्ता कर सकते हैं, अच्छा चाय नाश्ता मिलता है, घुगनी मुड़ी भी मिलता है जो बंगाली स्टाइल में। तो इसका भी आनंद ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना या फिर यहाँ पे कुछ देर रुक के ये सब।
और ये सब पुल को पार करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं बंगाल में। और यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर में पड़ता है आसानसोल। तो आसानसोल और ये पुल पार करने के बाद जो है बंगाल बॉर्डर। अब बंगाल में घुसने के बाद हम लोग को सबसे पहले मिलता है आसानसोल वाला रास्ता, सीधा चल जाते हैं तो हम लोग आसानसोल चलेंगे। और ये जो ओवर ब्रिज है ये है जीटी रोड, जो एक एक्सप्रेसवे है जो कोलकाता या फिर वाराणसी गया होते हुए हम लोग आगे दिल्ली तक जा सकते हैं। तो हम लोग को चलना है धनबाद वाले रास्ते पे। अगर टाइम रहे तो आसानसोल भी विज़िट कर सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे जगह है घूमने के लिए। या फिर आप मार्केट कर सकते हैं, कोलकाता के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक मार्केट है खुदरा विक्रेता के लिए या फिर थोक विक्रेता के लिए, यहाँ पे बहुत ही फेमस है। आप इसका भी आनंद ले सकते हैं या फिर शॉपिंग कर सकते हैं। आसानसोल में यहाँ पे हम लोग को चढ़ना पड़ेगा जीटी रोड में, और जीटी रोड में आगे हम लोग चलते हैं तो धनबाद या फिर मैथन जा सकते हैं। हालांकि मैथन होते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन उधर बहुत घुमाव है तो सबसे पहले हम लोग को उधर नहीं जाना है। और बीच में ही एक पड़ता है सीतारामपुर, पुरुलिया, सीतारामपुर रघुनाथपुर होते हुए हम लोग को पहुँचना है पुरुलिया। हालांकि आप मैथन होते हुए भी पुरुलिया पहुँच सकते हैं, आप दोनों तरह से पुरुलिया पहुँच सकते हैं। पुरुलिया होते हुए भी आप चलेंगे जमशेदपुर। हालांकि हम लोग सीतारामपुर फिर रघुनाथपुर पुरुलिया होते हुए हम लोग को मेन मार्केट होके ही गुजरना पड़ता है। और दूसरा रिंग रोड अभी बन रही है, जो साइड से एक 4 लाइन का रोड बन रहा है। तो ये जब बन जाएगा तो हम लोग को मार्केट का जो भीड़ है उससे आसान होगा निपटने के लिए। और ये जो यात्रा है गोड्डा से जमशेदपुर, बहुत ही खूबसूरत सा एक जर्नी तो है ही। इसमें लगभग हम लोग को 300-350 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। और बीच बीच में आप खाने पीने का आनंद ले सकते हैं, कि मार्केट होके गुजरना पड़ता है या फिर रिंग रोड होके या फिर 4 लाइन होके एक्सप्रेसवे से भी हम लोग गुजरते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक लगता है, बहुत ही खूबसूरत सा एक जर्नी होता है। तो जब भी आप बाइक से आते हैं या फिर 4 व्हीलर से आते हैं तो इस तरह से आप पहुँच सकते हैं। और ये जो सफ़र है लगभग 8 से 9 घंटा का ये सफ़र है, नेट में आप सर्च करोगे तो। लेकिन आप आराम से चलेंगे तो 10 घंटा या फिर 11-12 घंटा भी लग सकता है। तो जितना भी आराम से आप चले उसके लिए बहुत ही बेटर है, खाते पीते हुए चले। और खूबसूरत सा नज़ारा भी देखने को मिलता है जो आप पुरुलिया या फिर टाटा पहुंचने से पहले। और पुरुलिया में भी बहुत सारे घूमने वाले एक जगह है जैसे अयोध्या हिल कहते हैं, यहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। आप दिन भर या फिर 2 डे का अगर आपके पास टाइम है तो अयोध्या हिल जाएं। और ये जो सफ़र है हम लोग सबसे पहले तो झारखंड से बंगाल, फिर हम लोग झारखंड में घुसते हैं, क्योंकि जो जमशेदपुर है वो थोड़ा सा साइड में पड़ता है, जो बंगाल होके ही घुसना पड़ता है। और जब हम लोग झारखंड में घुसते हैं तो इस तरह का खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है, जिसे दोनों तरफ खूबसूरत से पेड़, और यहाँ पर यात्रा करने का एक अलग ही आनंद आता है। और इस सफ़र में हम लोग को लगभग 10 से 12 घंटा का समय लग गया, क्योंकि हम लोग आराम से आए। और बात करें इस अपाची 160 की, लगभग ये 50 का एवरेज हम लोग को दिया। तो बहुत ही अच्छा एक गाड़ी में इस तरह का माइलेज बहुत ही अच्छा हम लोग को लगा ट्रैवल करने में। तो आई होप आप लोग को भी जब टाइम मिले ये जर्नी ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद आता है। जो अगला जो हम लोग को ब्लॉग होने वाला है ये जमशेदपुर को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, जहाँ फैमिली फ्रेंड के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरह वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें, ताकि इस तरह के वीडियो आगे भी लाते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग सफ़र जमशेदपुर।